Welcome to Weekend Kanpur, Best Coaching Institute for 6th to 12th and Central University Entrance Test. Don't forget to like and subscribe before starting the video and feel free to comment. गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल वीकेंड पे। अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा किसके बारे में बात करी, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करी, पोटेंशियल के बारे में बात करी, पोटेंशियल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में बात करी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली बेस्ड है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आज हम लोग देखेंगे ई और डेल्टा वी में रिलेशन। तो चलो स्टार्ट करते बच्चों। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में हमें रिलेशन देखना है। तो अगर हम एक बात कहें बच्चों, ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, अगर हम इस पी पॉइंट की बात करें, इस पी पॉइंट जो कि इससे आर डिस्टेंस पे है, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होनी चाहिए, जल्दी से बता दो। के और ये चार्ज हो गया क्यू अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन क्या हो गया बेटा आर स्क्वायर। और ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से अवे, बना भी दी, वेक्टर क्वांटिटी है। और हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह की क्वांटिटी है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पोटेंशियल क्या आएगा, जो आर डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल क्या आएगा के क्यू अपॉन आर। बहुत अच्छी बात, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी और ये पोटेंशियल किस तरह की क्वांटिटी है आपकी, स्केलर। पोटेंशियल किस तरह की क्वांटिटी है आपकी, स्केलर। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी अब यहां से एक थोड़ा सा कंक्लूजन निकालते हैं, एक छोटी सी बात देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने कहा अगर हमसे Q एक पॉजिटिव चार्ज है और उससे क्या नाम है, हमने एक R डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया P, और हमने इस पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल क्या है आपका KQ अपॉन R। तो ये है आपकी क्या, फील्ड की डायरेक्शन। फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, बिल्कुल आपको उसको याद रखना है। तो इससे कभी भी क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल करेंगे, किसी भी तरीके का जो प्लस माइनस साइन की गलती नहीं होगी। तो ध्यान से देखो बेटा, पॉइंट सुनो बात को। ये R है और V क्या आ रहा है, KQ अपॉन R। यानी R कम होगा, जितना R कम होगा उतना ही पोटेंशियल ज्यादा होगा, या इसका रिवर्स बोले, जितना R ज्यादा होगा उतना ही पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये इस तरीके से बढ़ रहा है। अगर हम R इतना कर देते, सपोज R कम कर देते, यहां पे देखते तो पोटेंशियल ज्यादा होता, और आगे बढ़ते तो क्या हो जाता, R बढ़ जाता, तो पोटेंशियल क्या हो जाता, कम हो जाता। तो पहली बात सुनो, बात को फिर से समझना बात को। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये आ जा रही है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। अगर हमने R ये होता, यहां पे पॉइंट P होता, तो R कम होता, R कम होने से क्या हुआ, जितना ये क्या होगा, कम होगा, उतना ही आपका जो पोटेंशियल है क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। और आगे बढ़े तो R क्या हो गया आपका, पहले से अब बढ़ गया, यानी पोटेंशियल पहले से क्या हो गया, कम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे, इसको याद रखना आपको, कि फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल क्या होता, हमेशा डिक्रीज करता है। अगर हम फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, तो पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा, उससे कम यहाँ और इससे कम यहाँ पे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बिल्कुल रट लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख देते हैं आपके लिए, स्टार बना के आपको भी याद रखना है, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा,
कम होता जाएगा। डायरेक्शन में हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल में क्या है, ड्रॉप होता जाएगा, घटता जाएगा। चलो अब हम ये निकालने जा रहे हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, रिलेशन क्या है। तो चलो उसके लिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने बना लिया आपके लिए, हमने कहा ये जो लाइन यहाँ पे शो हो रही है वो बेसिकली किसको दिखा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये जो लाइन है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने कहा एक पॉइंट है आपके किस नंबर पे, 1 नंबर पे, और दूसरा पॉइंट किस पे है, 2 है। तो दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डेल्टा आर, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब कैसे निकाला जाए, हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो व्हाइट लाइन से हमने बना रखे हैं एरो, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। बना दिया, बहुत अच्छी बात। इसी फील्ड में हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक नंबर 1 और एक नंबर 2। हमने 1 से 2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट है क्या, डेल्टा आर, बना दिया। अब हमें क्या निकालना है, 1 और 2 के बीच का पोटेंशियल, यानी V2 माइनस V1, सॉरी 1 और 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V2 माइनस V1 कैसे निकाला जाए। तो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, याद करो। हम क्या करते थे, कलर चेंज कर लेते हैं। एक यहाँ पे क्या ले लेते थे, छोटा सा टेस्ट चार्ज, क्या ले लेते थे, छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। उसको हम लोग मूव कराते थे कहाँ से, पोजीशन 1 से 2 के बीच। ठीक है, किस तरीके से मूव कराते थे, कि कोई भी काइनेटिक एनर्जी उसमें ना हो, मतलब बिल्कुल स्लोली मूव कराते थे। तो अब देखो ध्यान से, अब पॉइंट होगा क्या, थोड़ा सा अपनी बात को सही कराते हैं। एक्सटर्नल एजेंट के जरिए इस Q0 को, इस टेस्ट चार्ज को हम लोग मूव कराते थे पोजीशन 1 to 2। अब देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो क्या करे, Q0 अपने आप ही मूव कर जाएगा। तो यानी एक जो डायरेक्शन हुआ, ये क्या हुआ, ये फोर्स किसकी वजह से मिला आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये फोर्स आपको किसकी वजह से मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये हो गया, आपने कहा सर ये Fe हो गया, ये तो अपने आप ही 1 से 2 की ओर मूव कर रहा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। तो अब एक्सटर्नल एजेंट की वजह से तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगाना पड़ेगा। और होना क्या चाहिए कि जो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है, बस जरा से ज्यादा, इसका मतलब क्या है कि बस धीरे धीरे ये इनफाइनाइट स्टेप में 1 से 2 की ओर मूव करे। इसका कारण क्या, अगर तेजी से मूव करेगा तो जो डेफिनेशन वर्क डन आता है वो पोटेंशियल के फॉर्म में ना क्या हो जाए, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो जाएगा। अभी समझाते हैं। तो हमने जो प्रीवियस डेफिनेशन पढ़ रखी है तो वो क्या थी आपकी, अगर हम बात करें किसकी, V2 माइनस V1, वो क्या होता था, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट from to take from test charge from 1 position to 2 position and किससे डिवाइड कर दिया हमने, Q0 से। हमने किससे डिवाइड कर दिया, Q0 से। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब ये वर्क डन निकाला कैसे जाए, वर्क डन निकाल लें तो हमारा काम बन जाए। चलो अब देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान से पॉइंट सुनो, यहां पे ध्यान से देखो, Fe कोई कंफ्यूजन है क्या, हम बोल सकते हैं इस केस में Fe और F एक्सटर्नल बराबर होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, लगभग बराबर होने चाहिए। ठीक है, और चूंकि डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है तो हम बोल सकते हैं Fe बराबर क्या हो गया, माइनस का F एक्सटर्नल। बहुत अच्छी बात। अब हमने क्या किया, चलो अब क्या होना चाहिए, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट मूविंग Q0 1 पोजीशन टू 2 पोजीशन। अब ये किससे होना चाहिए, बाई किससे जरिए होना चाहिए, F एक्सटर्नल। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छी बात, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। चलो वर्क क्या है, अब ध्यान सुनो बात को, Fe क्या था, Q0 E, तो F एक्सटर्नल क्या हो गया आपका, माइनस का Q0 E, और ये क्या हो गया, डेल्टा आर। अब बहुत अच्छी बात, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट 1 to 2, और ये हमने Q0 यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और ये आ गया माइनस का E डॉट डेल्टा आर। और हमने कहा ये अभी निकाला है, ये किसके बराबर है, V2 माइनस V1, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से जो डेल्टा V आया कैलकुलेट होके, वो क्या हुआ, माइनस E डॉट डेल्टा आर। यानी क्या हो गया, जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड
और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ई डॉट डेल्टा आर। डेल्टा आर मान लो 1 से 2 जा रहा है, R2 माइनस R1, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में दी होगी। तो एक जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है, सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है, सर जी माइनस साइन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस से निपट लेंगे, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सही फार्मूला लगाते हैं लेकिन इसको सही से मतलब समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाते हैं फार्मूले की, और क्वेश्चन में माइनस की जगह प्लस हो जाता और प्लस की जगह माइनस हो जाता, तो पूरा जो क्वेश्चन है और वो आप क्या कर देते हो, गलत कर देते हो। तो हमें मालूम हो गया, ठीक बात है, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस का ई डॉट डेल्टा आर, लेकिन हम क्या करें, इस फार्मूले की जगह हम ऐसा कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा आर, यानी माइनस साइन हमने हटा दिया, डेल्टा भी निकाल लिया, ठीक है, माइनस। अब किस तरीके से क्वेश्चन में इसको हमें इस्तेमाल करना है, क्या करना है, ये देखना है। यानी हमें याद है कि पोटेंशियल डिफरेंस ई डॉट डी आर। दूसरी बात, इसको लगाते समय ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे तो पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, घटेगा। तो चलो इसी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए, समझ बनाने के लिए क्वेश्चन को, हम लोग क्वेश्चन के जरिए इस चीज को समझते हैं। तो देखो बेटा, हमने क्या करा, फार्मूला याद हो गया, डेल्टा वी, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डी आर। अब क्वेश्चन ये बोला कि यार सर ये बताना है, क्वेश्चन आपको ये बताना है आपको कि ये क्या है, आपकी एक प्लेट है, ये क्या है, VA है, और ये क्या प्लेट है, आपकी VB प्लेट है। ये आपकी प्लेट है क्या, A प्लेट है, और दूसरी प्लेट कौन सी है, आपकी B प्लेट है। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। A प्लेट का पोटेंशियल हमने क्या रखा है, VA, और B प्लेट का पोटेंशियल क्या रखा है, VB। हमने कहा VA जो A प्लेट है, इस प्लेट के बीच जो पोटेंशियल है वो कितना आ रहा है, 20 वोल्ट। ये जो व्हाइट कलर से एरो बना है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन को, और उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपकी, 20 वोल्ट पर मीटर। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, 20 वोल्ट पर मीटर। अब आपको बताना है VB का पोटेंशियल, आपको बताना है क्या, VB का पोटेंशियल। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक चीज और दी है, दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना है, 2 मीटर का। चलो क्वेश्चन करते हैं, देखें सर कैसे करें। हमें फार्मूला तो आपने बता दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा V इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा V इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा आर। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। अब सर हम क्या कर सकते हैं, सर इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। हमें मालूम है डेल्टा V, VA माइनस VB है कि VB माइनस B है, ये नहीं पता, क्योंकि माइनस साइन आता था ना, बिल्कुल टेंशन निकाल दो। हमें फार्मूले V और VB नहीं पता कर सकते हैं, VA और VB का डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब बच्चों को लगता है सर VA माइनस VB होना चाहिए कि VB माइनस VA होना चाहिए, इसको हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। तो हमने कहा चलो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। चलो E कितना दिया है आपका, 20, E डॉट डी आर, डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई भी एंगल नहीं है। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी E और R के बीच में, E और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो है 0, तो E डॉट R डॉट cos 0, तो ये हो गया, ये हम सीधे सीधे लिख देते 2, और यहां पे हमने क्या लिख दिया, cos ऑफ 0, तो ये कितना आ गया, 40। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट का कितना निकल के आ गया आपका, 40 वोल्ट। दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आ गया आपका, 40 वोल्ट। बहुत अच्छी बात। तो अब बताना है बच्चे, ये हो गया आपका 20 और ये क्या हो गया 2, तो दोनों प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना निकल के आ गया आपका, 40। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। अब बताना बेटा कि यहां पे ये क्या होना चाहिए, अब B का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, यानी अब B का क्या होना चाहिए। बच्चे ध्यान से देखो, यहां पे बात सुनो, यहां पे ये 20 है, तो हमने कहा डेल्टा V 40 आया, यानी यहां वाला पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फ्लो हो रही है, यहां से यहां की ओर जा रही है, और हम जानते हैं कि पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होगा, घटेगा, यानी इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो यहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो यानी VA हायर पे होना चाहिए और VB क्या होना चाहिए, लोअर पे। ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 40 वोल्ट। VA हो गया आपका कितना, 20 वोल्ट, तो VB हो गया 40। इसको हम इधर ले आए तो VB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी,
माइनस का 20 वोल्ट। VB की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 20 वोल्ट। यानी क्या होना चाहिए यहां से, ध्यान से देखो बेटा, यानी ये वोल्टेज किस पे होना चाहिए, आपके माइनस के 20 वोल्ट पे, तभी तो डिफरेंस 40 आ पाएगा। ये 20 है और यहां 40 होने के लिए क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 20 माइनस 20 माइनस 20, यानी क्या हो गया 40। आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, आपको फार्मूला लगाना है डेल्टा वी ई डॉट डेल्टा आर। ई और आर पता होगा, फट से आप निकाल लिया। बच्चों कंफ्यूजन होता है सर माइनस साइन वो कहाँ गया, भूल जाओ उस माइनस साइन को। आपको पता है डेल्टा वी क्या चीज है, डेल्टा वी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, ठीक है। अब बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे ज्यादा होगा और यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो वी ए ज्यादा और वी बी क्या हो गया, कम। तो वी ए माइनस वी बी हो गया आपका डेल्टा बी। मेरी बात ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे सवाल मूव करते हैं, बड़ा आसान सा सवाल। अब हमने क्या किया, ये व्हाइट कलर से जो एरो लाइन बनी है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड को। वो किसको बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक स्क्वायर ले लिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया, एक स्क्वायर ले लिया ए बी सी, और जिसका क्या नाम है, जिसकी साइड है कितनी, 1 मीटर की। जिसकी साइड कितनी है, 1 मीटर की। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं, 1 मीटर का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। इसमें पॉइंट बने हैं ए बी डी सी, इस तरीके से सारे बना दिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 20 वोल्ट पर मीटर। आपको बताना है वी ए बी, वी बी सी, वी ए डी एंड वी सी डी। तो अब किस तरीके से निकाला जाए, तो अच्छा देखें, देखें तो VAB निकालना है। तो VAB निकालने के लिए बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि VAB क्या होना चाहिए, VAB होना चाहिए क्या, VA माइनस VB। VAB हम लोग जानते हैं पोटेंशियल क्या है, VAB निकालना है तो VA माइनस VB। बहुत अच्छी बात, देखते हैं VA माइनस VB। ये हो गया आपका VA और ये हो गया VB। अब अगर हमें VA माइनस VB निकालना है, VA और VB पता चल जाए तो हम बता सकते हैं। तो छोड़ो इस चीज को, हमें पता है इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने क्या मान लिया, डेल्टा V। प्लस माइनस भूल जाए इसको, फार्मूला लगा दिया, डेल्टा V बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा V इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा R। E कितना है 20, डेल्टा R क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया आपका 1, और एंगल कितना हो गया, फिर से कितना हो गया cos 0। देखो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और इसी डायरेक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो cos 0 हो गया 1, तो ये हो गया 20। यानी डेल्टा V किसके बराबर आ गया, 20 वोल्ट। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं, वोल्टेज डेल्टा V किसके बराबर आ गया, 20 वोल्ट। अब कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ये देखना है, कौन सा आपका पोटेंशियल बड़ा है और कौन सा पोटेंशियल आपका क्या है, छोटा है। तो देखो ध्यान से, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जरा अच्छा निकालते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं VA माइनस VB निकालने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, ये यहां से यहां की ओर चलना है, यानी इधर से चलेंगे तो ये हाइयर पे होगा और VB पॉइंट किस पे होगा, लोअर पे। यहां से यहां चलना है तो ये हाइयर पे होगा और ये किस पे होगा, लोअर पे। तो यानी डेल्टा V यहां पे क्या हो गया आपका, डेल्टा V क्या हो गया, छोटे वाले में से बड़े वाले को घटा दो, ये हो गया क्या, VA माइनस VB हो गया। ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, VA माइनस VB। और देखो ध्यान से, और यही पूछा है, और यही किसके बराबर है, डेल्टा V के, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 वोल्ट। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ध्यान रखना इस पॉइंट का, अगर वो पूछता कि VAB की जगह VBA तो फिर साइन माइनस आ जाता, तो क्या करना पड़ता, VBA लिखने के लिए VB माइनस VA करना पड़ता, तो वहां पे क्या हो जाता, माइनस का। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़े, जरा सोचो, ध्यान से सोचो। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, BC। यहां से यहां चलने में, यहां से यहां चलना है, क्या होना चाहिए बताओ, VBC का मतलब क्या होना चाहिए, VBC को लिखें तो VBC होना चाहिए VB माइनस VC। VBC निकालें तो क्या होना चाहिए, VB माइनस VC। क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ, सोचो 2 मिनट ले लो, जल्दी बताओ यहां पे क्या आना चाहिए, VBC। चलो बताते हैं, सोच लिया, बड़ा आसान सा है। हमने क्या कहा,
पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा। ध्यान से सुनो, VBC के सारे पॉइंट एक ही जगह पे तो है, देखो एक ही लाइन पे तो है, यानी ये सब में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम आ रही है। भाई हम इधर बढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। क्योंकि सारे पॉइंट इधर ही हैं तो ये चाहे V हो, इस लाइन पे कहीं पे भी पोटेंशियल ले लें, हर जगह पोटेंशियल का वैल्यू सेम आएगा। और हमें क्या निकालना है, VV माइनस VC। तो यहाँ पे VB और VC दोनों सेम है तो डिफरेंस क्या आ गया, 0। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, ये तो टेक्निकल टर्म हुआ, फार्मूला लगाना चाहते हो तो E डॉट डेल्टा आर और cos 90, और cos 90 क्या हो गया, 0। भाई एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड ये और एंगल क्या हो गया, ये 90। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से और ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल कितना हो गया 90 का, तो भाई cos 90 भी क्या हो गया, 0। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है ये तो बता दें। इसी तरीके से VAD भी निकालेंगे। तो देख रहे बेटा, एक ही लाइन पे सारे पॉइंट हैं, यानी सब में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो इस केस में पोटेंशियल क्या हो गया, 0। फिर एक पॉइंट क्या है आपका CD, VC माइनस VD निकालना है। तो जल्दी से VC माइनस VD निकालो। VC माइनस VD के लिए हम आपको पॉइंट्स दे दें, 1 मीटर है, C से D की ओर जा रहे हैं। VC माइनस VD क्या है, VC माइनस VD, VCD का मतलब क्या हो गया, VC माइनस VD। तो ये आपका होमवर्क है, इसको करना है बड़ी आसानी से। डेल्टा V इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा R। फिर कौन सा ज्यादा है, अब क्या हुआ, ये पॉइंट ज्यादा पे होगा और ये पॉइंट क्या होगा, कम पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो डेल्टा V आना चाहिए VD माइनस VC, और क्या पूछा है, VC माइनस VD, तो क्या होना चाहिए, माइनस में। कंप्लीट करना, ठीक है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। हमने क्या कहा, अब हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 वोल्ट पर मीटर की, और ये एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल रख दिया है यहाँ पे, जिसका साइड कितना है आपका 2 मीटर का, जिसका साइड कितना है 2 मीटर का। और पूछा है A और B के बीच आपको बताना है पोटेंशियल, यानी क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, कैलकुलेट VAB। तो VAB का मतलब तो पोटेंशियल के टर्म में, सब बच्चे जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए, VA माइनस VB। अब देखो क्या करना है, अब हमें फार्मूला लगाना है, कुछ नहीं, ध्यान ही नहीं रखना, डेल्टा V मॉड ऑफ डेल्टा V इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा R, E डॉट डेल्टा R। अच्छा चलो अब आओ, E दिया हुआ है 10 वोल्ट पर मीटर, डेल्टा R डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 मीटर का, बहुत अच्छी। और वो ओपन किया तो कितना हो गया वैल्यू, ये cos ऑफ 60। एंगल कितना हो गया, एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये कितने पे एंगल पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे है, और ये एंगल कितने पे है, डिस्प्लेसमेंट कितने पे है, 60 डिग्री पे। तो E और इसके बीच का एंगल हो गया कितना, 60, तो ये हो गया cos 60। सॉल्व करें, 10 इंटू 2 cos 60 1/2। क्या ये जवाब आ गया 10 वोल्ट? क्या आप लोगों ने सही निकाला? ये वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10 वोल्ट। एक सेकंड, ये वैल्यू आपकी निकल के कितनी आ गई, 10 वोल्ट। कुछ मिस्टेक किया क्या, 10, ये हो गया cos 60 कितना हो गया 1, ये कितना हो गया आपका B और A के बीच में ये हो गया VAB, ठीक है। E 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो 10 और ये हो गया cos 60, बहुत अच्छी बात। डेल्टा V निकल के आ गया आपका कितना, डेल्टा V निकल के आ गया आपका कितना, 10 वोल्ट। अब देखो ध्यान से बेटा, क्या होना चाहिए, कौन ज़्यादा है कौन कम पे है, तो क्या है, ये VB है और ये क्या है VA, और पूछा है VA माइनस VB, यानी हम इस डायरेक्ट, देखो ध्यान से देखो, B पहले पॉइंट मिल गया और A क्या है, आगे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, तो VB हाइयर पे होगा और VA किस पे होगा, लोअर पे। तो क्या होना चाहिए, VB माइनस VA। और क्वेश्चन में पूछा है VA माइनस VB, क्वेश्चन में क्या पूछा है, VA माइनस VB। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये कितना हो गया यहाँ से, VA माइनस VB। तो पूछा है ये VAB यानी VA माइनस VB, तो ये क्या हो गया आपका माइनस का 10 वोल्ट। ये वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 10 वोल्ट। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। किस तरीके का आपको लेक्चर लग रहा है, अपने सजेशन अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे के बताइए। ओके, थैंक यू।